लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सफलता की जननी संकल्प शक्ति। ये मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारणा दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तप का क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी में अनेक सिद्धियाँ और वरदान समाहित हैं। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमज़ोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होंगी तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखलाई पड़ता है, कल वो निश्चय ही दूर हुए दिखाई देंगे। दृढ़ संकल्प से स्वरूप साधनों में से भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। आप भी असाधारण गुप्त शक्तियों का मन ही शरीर आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है, आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। वास्तविक कमजोरी ये है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ईश्वरीय शक्ति या विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है, वही वास्तव में आप भी मौजूद हैं। यह याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्ध से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकलती है। कभी भी विकट परिस्थितियों से हार नहीं मानो, बल्कि जितनी कठिन परिस्थितियाँ हो उतना ही अधिक धैर्य उत्साह अंदर से प्रकट करो। तरह तरह की कोशिश करो, कई जगह काम करो, कहीं न कहीं सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि ये जीवन का लक्षण कर्म ही विधायकता तथा प्रेरक होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहीं कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा वहीं कर्मों का होना अनिवार्य है। सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता है, वो निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वो इच्छाएं बुद्धि, विचार, दृश्य भावना द्वारा जब प्रकृष्ट हो जाती हैं तो संकल्प बन जाती हैं। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर व्यवधान, दुर्बल एवं डामाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार तक पहुँचने में मदद करता है। प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है जो दूसरे सजातीय प्रभावों के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली बना रहता है। इसी तरह के अनेक संकल्प विकल्प इस सूक्ष्म जगत में विद्यमान हैं, पर उनका लाभ मनुष्य को तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की पूर्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह की मस्तिष्क इन सजातीय विचार तरंगों को सूक्ष्म आकाश से उसी तरह खींचता है जैसे भूखा अजगर सांस की तेजी के साथ छोटे छोटे अनेक जीवजंतु कीट पतंगों को खींच लेता है। सजातीय तत्वों की अदृश्य शक्ति काम करने लगती है और सफलता के अनेक मार्ग अपने आप सूझने लगते हैं। ये सच है कि संकल्प अभाव में शक्ति का कोई महत्व और मूल नहीं है। उसी प्रकार ये भी सच है कि शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते। संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना एक कला है और इसमें बहुत थोड़े लोग ही पारंगत हो पाते हैं। इसका कारण है परिश्रम और प्रयासों के प्रति निरपेक्ष बने रहना। सच्चाई ये है कि केवल वे ही इच्छाएं पूरी होती हैं जिनके साथ संयत प्रयास भी जुड़े हों। यहाँ शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, उसके पूरा करने के लिए आवश्यक बाधाओं से संघर्ष का मनोबल और साहस है। इनके बिना संकल्प कभी भी शक्ति नहीं बन पाते। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।